Good morning, all of you. Chapter number 4, Conversion and Miscellaneous. Okay. इसमें कन्वर्जन का तो बहुत ज्ञान नहीं है, सिर्फ दो ही है, प्राइवेट को पब्लिक कैसे बनाते हैं और पब्लिक को प्राइवेट कैसे, उसके लिए भी मैंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं. इसके अलावा देर आर सम खुदरा खुदरा मिसलेनियस सेक्शन 19, 20, 21, 22. ठीक है. अब मेरे को बताओ ट्रस्ट के ऊपर कौन सा कानून है? अबे लिखा हुआ भी दिखता नहीं क्या तुम लोग को अंधों? इंडियन ट्रस्ट एक्ट. ट्रस्ट वाले पूरे इस सिस्टम में कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं? नंबर 1 इस साइड. छेदी लाल नहीं यार, लाल रंग में देखो क्या लिखा है. क्या कर रहा है? ट्रस्ट क्रिएट कैसे होता है? somebody डोनेट्स प्रॉपर्टी, उसी से होता है. तो द पर्सन डोनेट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्रिएटर, सेटलर, ऑथर. ट्रस्ट बनता किसी के बेनिफिट के लिए, मतलब उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगा वो कुछ व्यक्तियों के बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? और अगर बेनिफिशियरी पब्लिक इन लार्ज है, दैट मीन्स इट्स अ पब्लिक ट्रस्ट. दैट्स अ पब्लिक ट्रस्ट और अ चैरिटेबल ट्रस्ट इफ द बेनिफिशियरी इज पब्लिक इन लार्ज. आप प्राइवेट ट्रस्ट बना सकते हो अपनी संतानों के बेनिफिट के लिए. ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए केयरटेकर के तौर पे जिसको अपॉइंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अगर बहुत सारे ट्रस्टी उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. क्या बोलते हैं? कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, इन सब में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है जो उसको मैनेज करते हैं. ठीक है ना? क्लियर? तो ट्रस्ट क्या है. अब यहां से कन्वर्जन पढ़ाऊंगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं ध्यान से. कन्वर्जन का मदर सेक्शन क्या है? 18. मैंने 18 याद करने के बताया था. माइनर से मेजर किस उम्र में होता है? 18 है ना? तुम सब 18 के हो चुके हो कि कोई है कि माइनस में भी? अरे नहीं, हो जाता है. ऐसा कोई नियम है ना कि आर्टिकलशिप के लिए 18 साल की उम्र होनी जरूरी है, इंटर एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है. ऐसा कोई नियम है. एक्चुअली आजकल नहीं होता, पर मेरा देखा हुआ है कुछ केसेस एकदम रेयर. जैसे मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो गांव वगैरह से आते हैं, वहाँ पे स्कूल्स में जो होता है ना वो प्री स्कूल होता ही नहीं है. ठीक है, मतलब तुम क्लास 1 में गया था 6 साल की उम्र में, वो 3 साल की उम्र में क्लास 1 में घुस गया. 15 साल मतलब तुम 12 पास की 18 में, वो 15 में 12 पास कर लिया. वो 3 साल अपना एक्स्ट्रा सेव करके रखा है ताकि अटेम्प्ट लगा सके सीए में. समझ रहे हो? मतलब ऐसा मत देखा हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ. होता है. बहुत सारे ऐसे स्कूल्स अभी भी हैं, वो तो धीरे धीरे बदल रहा है. ठीक है, वरना मैक्सिमम स्कूल्स में तो वो एज का एक है कि पहले 3 साल का ये होगा नौटंकी, क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी, प्री स्कूल वगैरह सब. फिर तुम जब तक 1 में घुसते हो तुम 6 साल के हो जाते हो. समझ रहे हो? पर कोई कोई स्कूल में ऐसा लीवरेज मिल जाता है. ठीक है, खैर वापस आते हैं. तो सेक्शन नंबर 18, कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंपनी इनटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी रिक्वायर्स 4 थिंग्स, नहीं 3 थिंग्स. 4 एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूं, वो करेगा आरओसी. नंबर 1, मोआ चेंज करो, पास. ओआ चेंज करो, नो चेंज इन ALCL, फुल फॉर्म. अच्छा, जब हम एक से दूसरे टाइप की कंपनी में कन्वर्ट होंगे तो वो जो अपना लोकल आरओसी अपने क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ. वेरी गुड. ये इधर देखो, अब मैं पढ़ा रहा हूं प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट. उसका समरी चार्ट देखो सर. प्राइवेट को पब्लिक बनाना बहुत आसान है. छोटी कंपनी बिकमिंग अ बड़ा कंपनी. यू जस्ट नीड अप्रूवल ऑफ योर ओन पीपल, SR. गवर्नमेंट का अप्रूवल, हल्ला. ठीक है, फॉर्म कन्वर्जन का INC 27, और वो जो लोकल आरओसी पलट के देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म नंबर X. नहीं जानना. झमेला इज बड़ा कंपनी बिकमिंग छोटा. नाउ यू हैव टू डू लॉट ऑफ नौटंकी एंड ड्रामा. सबसे पहले अपने मेंबरों का अप्रूवल, SR. फिर किसका अप्रूवल? गवर्नमेंट का. पढ़ो, कहाँ गया? ये रहा गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट मतलब RD. हल्ला मचेगा कि नहीं मचेगा? मचेगा. फॉर्म नंबर, ये याद रहे तो ठीक. एडवर्टाइजमेंट लिखना जरूरी है एग्जाम में. INC 25A लिखना जरूरी नहीं है. क्लियर है?
अच्छा, आरडी से अप्रूवल के लिए फॉर्म कौन सा जमा होगा? वेरी इजी, वेरी इजी, आरडी 1। अच्छा, आरडी ने अप्रूवल ऑर्डर दिया, वो आरओसी में जमा करोगे आईएनसी, और वो हम लोग क्या देगा? न्यू। अब अपने डिटेल में पढ़ेंगे, क्या लिखा है बगल में? कॉपी। लुक एट द बोर्ड प्लीज। ठीक है, बोलूं मैं? कौन सी कंपनी किस में कन्वर्ट हो रही है? तुम्हारा यहां पे ड्यूटी बनता है कि जो भी लिखा हुआ दिख रहा है एक एक अक्षर सोख लो ब्लॉटिंग पेपर की तरह। प्राइवेट का सेक्शन नंबर बोलो, पब्लिक का सेक्शन नंबर बोलो। प्राइवेट कंपनी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि उसके आर्टिकल में वो हटेगा कि नहीं हटेगा, उसको हटाए बिना पब्लिक। वैसे सर उसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड में पीवीटी, तो मेमोरेंडम में नाम चेंज और आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन चेंज। तो मेमोरेंडम चेंज करने के लिए एसआर, आर्टिकल चेंज करने के लिए स्टेप नंबर 1 पास। ठीक है, फिर अगले 15 दिन में कन्वर्जन के लिए फॉर्म जमा करो विथ न्यू मोआ एंड ओआ, और 30 दिन में वो हीरो पलट के क्या दे देगा? न्यू। अच्छा, मैं प्राइवेट से पब्लिक हो रहा हूं तो आई मे नीड टू इंक्रीज माई पेड अप कैपिटल, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, देख लो लाल रंग सही है। सर प्राइवेट टू पब्लिक हो गया कि नहीं हो गया? ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ कन्वर्जन? योर ऑप्शंस आर द रेट ऑफ पासिंग एसआर, the date of changing memorandum, the date when articles are changed, or the date when you get new certificate of incorporation. इधर देखो, हरा रंग दिख रहा है? क्या लिखा है बोलो? अरे हरा रंग ये तो दिख तो रहा है, क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन होती है उसके आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन, जैसे ही वो उड़ाओगे इट इमीडिएटली बिकम्स, so you don't have to wait for the new certificate of incorporation. The moment you have passed SR for removing the 3 restrictions in the articles, now it becomes a public company. Clear है ये? ठीक है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मैं बोर्ड पे हिंट भी दिखा के खोल देता हूँ वो वाला पेज, फिर भी आंसर अलग अलग कैसे निकल के आता है सबका? मैं पेज खोल के रखा हूँ कि भाई यहीं से देख लेगा तुरंत और बोल भी देगा, जवाब दे के, पूरा मतलब दिखा के रीड करा के फिर पूछूं मैं क्या? नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ बिग टू पब्लिक टू कॉपी। इसमें लंबी लंबी कहानी है, ये देख रहे हो? डिस्कस करें। पब्लिक को अगर प्राइवेट बनाना है तो आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे, नाम में प्राइवेट वर्ड डालना पड़ेगा, मोआ ओवा चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए एसआर पास। स्टार्टिंग पॉइंट एसआर फॉर मोआ ओवा। लिसन टू मी, एसआर पास करने से नहीं होता, आपको आरडी से पूछना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म जमा होगा आरडी 1 कितने दिन में? 60 डेज ऑफ पासिंग एसआर। तो ऊपर से गया 60 डेज ऑफ पासिंग एसआर, वहां क्या लिखा? फाइल आरडी 1। लेकिन आरडी के पास आरडी 1 जमा करने के पहले एडवर्टाइज करना पड़ेगा, कितने दिन पहले? मतलब मैं 60 दिन आगे गया और 21 डेज पीछे आया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आरडी 1 जमा करने के 21 डेज पहले एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, है ना? एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म नंबर बोला INC 25A। ठीक है, अच्छा ये जो एडवर्टाइज कर रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, नोटिस भी भेजोगे, एडवर्टाइज या हल्ले का मकसद क्या होता है? टू इनवाइट इन हाउ मेनी डेज? 21 डेज, क्योंकि 21 दिन पहले भेज रहा हूं तो 21 दिन में ही ऑब्जेक्शन आपसे मंगा रहा हूं मैं। इधर ढिंडोरा एडवर्टाइजमेंट, नोटिस टू DC पम पम पम, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन इन 21 डेज। अब फाइल क्या करना है? आरडी के पास जब हम आरडी 1 जमा करेंगे तो दुनिया भर के अटैचमेंट होंगे कि नहीं होंगे? क्या क्या अटैचमेंट होंगे? लाल रंग, मोआवा, मिनट्स, BR। एक के हमारे यहाँ 200 मेंबर ही है तो आप प्राइवेट बना सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, हम कभी लिस्टेड नहीं थे, हमारा लिस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर ये रहा। तुम पब्लिक से प्राइवेट हो तो सबसे ज्यादा खुजली किसको मचती है? क्रेडिटर्स। तो उन्हीं के लिए तो ये सब हो रहा है ना, आरडी का अप्रूवल, हमारे लिए तो हो नहीं रहा। अच्छा, ये आरडी से अप्रूवल की बात जब आती है तो तुम जानते हो 2 केस बन जाएगा, फ्लाईओवर डायग्राम। केस 1, अगर कोई को ऑब्जेक्शन नहीं है तो 30 दिन में हमको क्या मिल जाएगा? अप्रूवल। अगर ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन में हियरिंग, इधर देखो,
दिख रहा है, और अगले 30 दिन में अप्रूवल या रिजेक्शन। तो केस 2 में ऑब्जेक्शन आया, अगर कंसेंसस हो गया मतलब सहमति बैठ गई, अप्रूवल, नहीं कंसेंसस बैठा तो भी अगर आरडी को लगता है कि कन्वर्जन जेन्युइन है, हम कानून नहीं तोड़े तो अलाउ कर देगा, और अगर उसको लगता है हम लोग झोल कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर देगा। आरडी का जो ऑर्डर है जमा करना आरओसी के पास कितने दिन में? 30 दिन में करना है क्या? फॉर्म नंबर आरओसी हमको क्या देगा? दिख रहा है, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डन है ये, ठीक है। कम टू सेक्शन 19। चार सेक्शंस है मेरे सामने, 19, 20, 21, 22। सेक्शन 19 बेसिकली बोलता है कि क्रॉस होल्डिंग अलाउ नहीं करेंगे, मतलब सब्सिडियरी होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकता, सब्सिडियरी होल्डिंग के शेयर खरीद नहीं सकता, वॉइड होगा, और अगर होल्डिंग ने गलती से अपने शेयर सब्सिडियरी को दे दिए तो वो भी वॉइड अलॉटमेंट होगा। ओके, केवल इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, 3 केसेस हैं जब सब्सिडियरी होल्डिंग का शेयर्स होल्ड कर सकता है। याद करने के लिए बेल्ट, ठीक है, बेल्ट में अगर बी से बिफोर, अगर सब्सिडियरी बनने के पहले से ही होल्डिंग में कुछ शेयर्स होल्ड कर रखा है तो वो अलाउड है, तो एज अ ओनर वो अलाउड है, पर उस पर वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, उस पर वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सब्सिडियरी के पास होल्डिंग के शेयर्स हैं एज अ कस्टोडियन, कस्टोडियन में 2 चीज आता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी, तो वो होल्ड कर सकता है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, और उसमें वोटिंग पावर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये? सेक्शन 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है तो कितने तरीके से भेज सकता है? 5। इसमें ऑर्डिनरी पोस्ट शामिल नहीं है। अच्छा वाला बोलो, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, हैंड डिलीवरी, ईमेल, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी आरओसी या मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है तो कितने तरीके हैं? 6 में से एक क्या है? ऑर्डिनरी, 5 ऊपर वाला, और एक ऑर्डिनरी पोस्ट या अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और ऑर्डिनरी पोस्ट दोनों को ऑर्डिनरी पोस्ट बोला जाता है। अच्छा, अगर कोई मेंबर कंपनी को पैसे देकर रिक्वेस्ट करे कि भाई मेरे को आप इसी तरीके से भेजना, तो कंपनी ओब्लाइज करेगी कि नहीं करेगी? ब्लू कलर बॉक्स, सही है ना? अब तो बहुत आगे तक पढ़ के आ चुके हैं, जनरल मीटिंग भी पता है हम लोग को। अगर कंपनी आपको नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग भेजती है तो क्या डीम किया जाएगा कि आपके पास वो 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर चाहे पहुंचे चाहे, और बाकी कोई डॉक्यूमेंट में जो एक्चुअल टाइम है वही लिया जाएगा। निधि कंपनी में चुन्नू चुन्नू शेयर होल्डर्स होते हैं कि नहीं? तो जो चुन्नू चुन्नू शेयर होल्डर्स होते हैं उसको निधि कंपनी नोटिस नहीं भेजता, उनके लिए खाली अपने नोटिस बोर्ड पर लगा देता है और एक लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दे देता है। सेक्शन नंबर 21, 22, कंपनी के हाथ नहीं होते क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन, कौन साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट? कोई, KOE फुल फॉर्म, के से, ओ से, ई से। अच्छा, एनी कोई कैन साइन की दोस्त कोई हु आर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, तो ऑथराइजेशन चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BR पास करके जिस कोई को ऑथराइज करेंगे वही साइन करेगा, ठीक है। अरे आप खुद सोचो यार, मुकेश अंबानी बैठ के सारा दिन साइन करता रहता होगा क्या? रिलायंस कंपनी इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाता है? नहीं, उन्होंने साइन करने के लिए भी आदमी रखे होंगे, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह देकर ऑथराइज करके बोला तुम साइन करो। सेक्शन नंबर 21, ये मास्टर समरी चार्ट है जो दोनों में कंपैरिजन दिखाता है। 21 बोलता है, पढ़ो, ओनली ऑथराइज्ड कोई कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। सेक्शन 22 ये बताता है कि ऑथराइज कैसे होगा, बाय अ रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 22, ऑथराइजेशन इज गिवन बाय द बोर्ड बाय इशूइंग अ पोआ, पोआ का फुल फॉर्म पावर ऑफ अटॉर्नी, रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। केवल एक केस ऐसा है जब एक्सप्रेस पावर ऑफ अटॉर्नी के बदले इंप्लाइड अथॉरिटी भी चलेगा, एंड दैट इज इशूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, इसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करने वाले व्यक्ति के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी या इंप्लाइड अथॉरिटी हो सकती है, पर बाकी सब केस में हमको क्या चाहिए? एक्सप्रेस अथॉरिटी बाय रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, ये देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कौन साइन करेगा? सर, एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु हैज एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी है, इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब वो एमडी है। ठीक है, तो ये खाली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट में सर अलग से एक एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए, और वो कैसे मिलेगा? बाय अ पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी को कौन साइन पावर अटॉर्नी को कौन साइन करेगा? सर देखो जी, अगर कंपनी में ऑफिशियल सील है तब तो ये देखो ऑरेंज कलर, यस, तब फिर सील मार के हो गया। लेकिन अगर कंपनी में कोई कॉमन सील नहीं है तब कौन साइन करेगा पावर ऑफ अटॉर्नी को? 2 डायरेक्टर्स या फिर 1 डायरेक्टर प्लस CS इफ द कंपनी हैज अ CS। तो रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी अच्छा है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन बैंक के अंदर, कि एक बंदा है जो जिसके नाम पे कंपनी है, जो MD है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वही साइन करता है। ठीक है, जबकि उसके पास कोई रिटन ऑथराइजेशन नहीं है। तो ये सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि कंपनी में एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता कि जो आज तक करता है वही करेगा। नहीं, देयर मस्ट बी अ रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइजिंग द MD कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स करे, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा तो वैलिड नहीं है। कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकती है। उसमें वही हुआ था कि प्रतीक ने फिरोज भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, तो वो कंपनी उससे पीछे हट सकती है, क्योंकि प्रतीक MD है तो क्या हुआ, उसके पास कोई रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी था नहीं। ये सेक्शन नंबर 22। थैंक यू।